तन्वीना वैसे स्नो पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है ना, सफेद चादर होती। हाँ। और आसमान से गिरती है, ऐसे लगता है मोतिये के फूल गिर रहे हैं। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। पता नहीं लोग क्यों डराते रहते थे, मिडिल ईस्ट की गर्मी से तो जान छूटी। और मेरी वहां की हवस से। ओहो, इतना बुरा भी नहीं था सऊदी अरब। मुझे तो यहाँ के एहसास होता है कि मैं भी इंसान। अभी यहाँ वो दिन नहीं कितने हुए, अभी से एहसास शुरू। मुश्ताक साहब, आजादी का एक दिन भी ना रियलाइजेशन के लिए काफी होता है। ओहो तहमीना जी। मदीहा, फवाद, चलो अंदर चले, ठंड हो रही। It's our first winter in Canada. बेटा लास्ट तो नहीं है ना इंशाल्लाह। मामा की बात सुनो, अंदर चलो इससे पहले कि ठंड लग जाए। बाबा प्लीज, मामा कुछ देर और। फवाद, hey, are you okay? Do you need any help? No, I'm okay, thanks. Ma'am, is it so funny? No, I'm sorry. I hope you didn't get hurt. No, I'm okay. Please watch out, black ice. It's very dangerous. I know. Oh, मेरी टांग। Are you from Pakistan? Huh? Are you from Pakistan? Yeah, I'm from Pakistan. Wow. मैम, अपनी खूबसूरत नजरें हटा ले वरना मैं गिर जाऊंगा। रुक जा ओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू। दिल आज फिर से काबू से बाहर हो रहा है। मुद्दतों बाद बालकनी में गई थी और उसी दरवाजे से माजी की यादें साथ ही अंदर आ गईं। 10 साल यूं गुजर गए जैसे 10 मिनट हो। छोटे बच्चे लेकर आए थे कि उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। बच्चों का मुस्तकबिल, हाँ, उन बच्चों ने तो मेरा मुस्तकबिल बल्कि मेरी जिंदगी ही वीरान कर दी। मुश्ताक, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे वाह तहमीना, तुमने ये रुबीना फैसल की किताब पढ़ी है?
नारशाही, कितना खूबसूरत टाइटल है ना। तुम सुन रही हो? यार ये क्या तुम हर वक्त अनाप शनाप पढ़ती रहती हो? वैसे आप कौन सी हदीसों की किताब पढ़ रहे हैं? तमीना, देखो हम कनाडा आ तो गए हैं, पर तुम्हें ना बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। देखो बच्चों को कल्चरल वैल्यूज के साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज भूलने नहीं देना, इसी में हमारी आखिरत की निजात है, वरना तो। वरना क्या? क्या मुशी? मुशी? कौन मुशी? तुम मुशी और कौन? तमीना बेगम, मुझे ना तुम्हारी इन्हीं बातों से डर लगने लगा है। तुम ना यहाँ के रंग में रंगती जा रही हो। पर कटी कबूतरी ना बन जाना यार। हंस क्यों रही हो? पागल थोड़ी हूँ। सोचो मुझे, छोटी उम्र में ब्याह के सऊदी अरब जैसे मुल्क में जाना पड़ा। तो क्या, अब तो सांस लेने दें। यार बस करो, मुल्क कोई सा भी हो, जगह कोई सी भी हो, अपनी वैल्यूज तो अपनी होती है ना यार। अपनी वैल्यूज में कैसी घुटन? मर्दों की दुनिया, मर्दों की दुनिया, मर्दों की दुनिया। तुम बाहर आ जाओ। कितना ही वक्त चादर की इन सलवटों से होता हुआ गुजर गया है, कितने ही जिस्म इस बिस्तर से होकर निकल गए हैं, और अब मेरा वजूद तन्हा का तन्हा रह गया है। तो बस इतनी सी कहानी थी मेरी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो बात तो हमारी हो ही गई थी ना, वो तो हमने। जी हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ओके ओके ओके, बाय बाय। कैसी हो जाने मन? मैं तो ठीक हूँ, बड़ी मसरूफ लग रही। पूछो मत, बाहर इतनी ज्यादा ब्लैक आइस है, इतनी फिसलन। तो मुझे बताओ, तुमने बाहर सॉल्ट क्यों नहीं डाला? सुबह से यही हाल है। एक लड़के को तो खुद देखा मैंने, तुम पर ही फिसला होगा। इसीलिए सॉल्ट नहीं डाला। वेरी वेरी स्मार्ट। हाँ बैठो। हाय, अब कहाँ? ये घर का खुद का क्या हाल बनाया हुआ है? अब क्या हो गया? जानती तो हो सब क्या हालात चल रहा है। अच्छा छोड़ो, चाय और कॉफी। खाना खाकर जाऊंगी, चाय कॉफी दोनों ही छोड़ो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपसेट क्यों हो? ठीक है, तुम्हारा काम पहले जैसा नहीं चल रहा, पर ये भी तो देखो ना, तुमने अपने ऊपर कितनी लिमिटेशंस रखवा कर रखी है। नो पाकिस्तानी मर्द, पूरी देसी कम्युनिटी से तुम डर डर के जीती हो। थोड़ा अपने होराइजन को एक्सपैंड करो, आज भी तुम अच्छा खासा कमा सकती हो। कब तक ऐसे चलेगा? उम्र को तो एक दिन ढल जाना है ना, और वो देखो ढल रही है। अब ये ना सोचो जाने माम, ये देखो कि तुम अपनी जिंदगी कितनी आजादी से जी रही हो। ये जब से ज्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज तुम्हारे स्ट्रीट पर आए ना, तब से तुम डर डर के जीने लगी हो, और इस डर में तुम अपना ही नुकसान किए जा रही हो। मेरा उनसे क्या लेना देना, मैं तो उनसे दूर ही रहती हूँ। फिर प्रॉब्लम कहाँ है?
राधिका, आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें भी मेरी याद आती होगी कि नहीं। जब से गए हैं कभी उन्होंने मुझे पलट के नहीं देखा। सोचती हूँ कनाडा ही नहीं होती, कम से कम बच्चे तो मेरे साथ होते, मेरा घर तो होता। माय गॉड, प्लीज तुम रिवर्स गेयर में चलना मत शुरू हो जाओ। मैं तुम्हें लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इज्मो इज्मी करवा करवा के मैं तो मर गई हूँ। तुम साला फिर बैक टू स्क्वायर वन चली जाती हो यार। मुझे अच्छा सॉरी यार, नाराज मत हो, तुझे पता है मुझे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अच्छा तुम बताओ कैसे आना हुआ? एक बहुत अच्छी पार्टी है, बंदा खूब मालदार है, मिडिल ईस्ट से। चलाओ अपने हुस्न का जादू और करो उस पर वार। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। हाय। अच्छा तुम ले आना, मैं देखती हूँ। मंथली एक्सपेंस भी तो इतने बढ़ गए हैं, तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। देखो जाने मन, ख्वाब और हकीकत इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल, जो बोलू खोल तो सबकी पोल, ये पैसा बोलता है। Are you following me? टकराई तो आप है मुझसे तहमीना। वैसे मुझे गरीब से यूं बार बार टकराने का शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। आप बर्फ से फिसल के भी गाना गाते हैं और साथ टपक के भी। क्या आप ओ नहीं, मैं कोई खान साहब नहीं हूँ। वैसे कभी अपनी आवाज़ पे गरूर नहीं किया। करिएगा भी मत। नाइस वन। बाय द वे, मेरा नाम हारिस है और हम हैं अपनी मिट्टी के वारिस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप हारिस? हारिस, आपके मुझ से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। Let me tell you something. You have such a nice aura. Positivity and light दोनों आपके वजूद से निकलती है। तौबा, बहुत बोलते हैं आप। मैं अजनबी लोगों से ज्यादा बेतकल्लुफ तो नहीं होती, मगर मेरी बात तो अलग है ना, और ना ही मैं आपको अजनबी लगाऊंगा, है ना? है ना? अब फिर मुलाकात हो सकती है क्या? मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं आपने। कौन सा? यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, एक दोस्त को मिलने आया था, इधर रहता है वो। अच्छा, क्या नाम और हाउस नंबर है? नाम तो तहमीना है और सेल फोन नंबर भी बता दे। बड़े मस्खरे हैं आप। अब देखते हैं किस्मत अब हमें कहाँ और कब मिलाती है। Stupid idiot, जाहिल। मैम, आप? ये खादमे आला आपके किसी काम आ सकता है? ये खादिम तो बड़ा मालदार लगता है, कितनी अच्छी गाड़ी है। जरूर, ये सामान उठा देंगे आप? अब जी, मैं गाड़ी पार्क करके अभी आया। ठीक है। जल्द मैम, अगर आपके शौहर घर पे हैं तो उन्हें भी सलाम करता चलो। नो शौहर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली
I'm single. Definitely, it's fortunately. फिर तो चाय पी जा सकती है? प्लीज आ जाओ. I insist. मैंने भी चाय पीनी है. अकेले चाय पी पी के थक जाता है इंसान. Okay. मेरी हेल्प करने का थैंक यू. Anything for you, ma'am. अच्छा ये बताओ काम क्या करते हो? मैं बिजनेसमैन हूँ. बिजनेस? क्या बिजनेस? सॉरी अबाउट दिस मेस. मैं अकेली रहती हूँ तो यू नो. आपने शादी नहीं की? की थी. फिर कौन? मैं समझा नहीं. माई एक्स. और कौन? Oh, it's really sad. बच्चे नहीं थे आपके? मेरा मतलब है नहीं, आपके बच्चे नहीं है? वो भी उड़ गए. परिंदे पाल रखे थे जो सब उड़ गए हैं. ओह, आई एम सॉरी. मैं थोड़ा पागल हूँ, बस जो भी मुंह में आता है बोल देता हूँ. इट्स ओके. पर इंसानों के निकले या परिंदों के, खुला आसमान देख के खुद ही उड़ जाते हैं. दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. आई एम रियली सॉरी मैंने आपको बिला वजह उदास कर दिया. जिंदगी खुद ही सिखा देती है. फलसफा भी, अल्फाज भी, और तन्हाई और जुदाई के साथ रहना भी. छोड़ो इन सब बातों को, आओ चाय पीते हैं. वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं. हाँ? ओह, आप, मेरा मतलब है आपकी तस्वीर. हारिस, वैसे तुम मुझसे छोटे हो. रुके. मेरा ये एज डिफरेंस पे कोई यकीन नहीं है. और ये जो एज का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना, इसको तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ. एज इज जस्ट नंबर टू मी एंड यू लुक वेरी यंग, जस्ट ऑफ माय एज. चलो जिंदगी को ऐसे ही देखते हैं, खुश खुश. फलसफे में क्या रखा है? जोक मैम. वैसे आप जो भी हैं लाजवाब हैं. I have to go. सब ठीक है? जी आप सब ठीक है. दोबारा मिलते और चाय उधार रही, बल्कि बार. मैं कुछ बताना चाहती हूँ. क्या? मेरे 2 बच्चे हैं. हाँ, तुमने मुझे पहले बताया था. अगर तुम ना बताती तो मैं तो तुम्हें कवारी समझ रहा था. कहाँ बच्चे, वो भी 2. फवाद अब 25 साल का और मदीहा 23 साल की होगी. ना करो यार. बट यू लुक सो यंग. कसम से. चलो, आई वुड रिपीट योर वर्ड्स. एज इज जस्ट अ नंबर. वैसे मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई. तो अब कहाँ है वो खुशकिस्मत जिसको आप बिल्कुल ताजा कली जैसी मिली थी? ताजा कली? उन्होंने इस कली का रस चूसा और जब ये कली मुरझाने लगी तो दूसरी कली को अपने बाग में लगा लिया. लेकिन आप अभी भी बिल्कुल कली जैसी मासूम हैं. आप बिल आप दे देंगी? वो दरअसल मेरा वॉलेट घर रह गया. प्लीज. या ओके फाइन.
थैंक यू। सॉरी, वो दोस्त की तरफ आया था तो उसे कहीं जाना पड़ गया, तो मैंने सोचा आपको तंग करता चलूं। और ये खाना भी तो मेरी किस्मत में था, इसीलिए तो खींचा चला आया। ये कौन सा दोस्त है जिसकी अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई? वैसे बहुत अच्छा किया, मैं भी बहुत डिप्रेस और लोनली फील कर रही थी। आज मैंने भी बहुत अरसे के बाद खाना बनाया। पता नहीं क्यों आज बहुत दिल चाह रहा था। मैंने जो आना था। क्यूट। वैसे आप में ना बाकी अमीर खवातीन की तरह नखरा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये अमीर खवातीन कौन? अब मेरा मतलब है, देखे ना आपका रख रखाव कितना शाहाना है। मगर दूसरी खवातीन कौन? जस्ट ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ पर ऐसी फैमिलीज देखी हैं, शौहर अपनी बीवियों को यहाँ पर छोड़कर खुद मिडिल ईस्ट चले जाते हैं पैसा कमाने। वो औरतें बहुत तना तना होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने अंदर एक नखरा रखा होता है। तुम भूल रहे हो कि मैं डिवोर्सी हूँ, गरीब सी। नखरा कैसा? यही आपकी सादगी जो है ना, कातिल है। वैसे जो डिवोर्सी होती है ना, वो ज्यादा अमीर होती हैं। पता नहीं कितने सालों के बाद आज मैं किसी अपने हम वतन से बात कर रही हूँ। इतना बेतकल्लुफ होना भी चाहिए। लो जी, अभी भी कंफ्यूज। ये जो आपका मुझ पे एतबार करना है ना, इससे अनॉर्ड फर्क नहीं। मुझे तो ना छीने मुझसे, प्लीज। मेरी बेटी ने जब हिंदू लड़के के साथ शादी की तो मुश्ताक ने उसका कसूरवार मुझे कहा कि मेरी आज़ादी ने और दीन से दूरी की वजह से बच्चे बर्बाद हो गए। बड़ी अजीब बात है, इस सब में आपका क्या कसूर है? यहां तो यही सब चलता है। इस बात पे डिवोर्स भी हो गई। हाँ, ये सबसे आखिरी बात थी। इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे इख्तलाफात थे। इसमें सबसे बड़ी बात मेरे बेटे का घर छोड़ के जाना था। ये चला गया, कोई तो रीजन होगा। नहीं, यूं ही नहीं, वो किसी गोरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चला गया था। सैड। यानी दोनों बच्चे ही? मैं कहती थी कि मुश्ताक आपका दूसरी औरतों में इंटरेस्ट बच्चों को बागी कर रहा है। वो कहता था कि मेरी आज़ादी ने और दीन से दूरी ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। खैर, जो भी था, अब मैं ही बर्बाद हाल हूं, अकेली। ये घर कभी हरा भरा था। मेरी तरफ देखें, इतनी नाजुक सी लड़की ने कितने दुख उठाए हैं। आपके खामन ने भी आपके साथ बेवफाई की, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। पूरा का पूरा अफेयर चलाया, फिर उसी से शादी कर ली। बच्चे भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश हैं। मैं हूं अकेली, बिल्कुल। आपने बहुत दुख सहे हैं। पता है क्या, आप जितना भी छुपा लेना, आपकी आंखों से सब दिखता है। इसीलिए तो मैं आपकी तरफ खींचता चला आया। माफ कर देना मुझे, न जाने कितने सालों बाद ये बंध टूटा है। पता नहीं क्यों तुम पे इतना एतबार कर रही। क्योंकि मैं हूं ही इतना अच्छा। मैं कल आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
हम फिल्म देखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। मंसूर? एक शर्त पर। वो क्या? तो अपना वॉलेट लाना मत भूलना। सुन ले मेरी वहशतों के खुदा, मुझको कभी तू मुझी से मिला। सुन ले मेरी वहशतों के खुदा, मुझको कभी तू मुझी से मिला। बेख्वाब आंखें, रूठी है सांसें, किसका करूं मैं यहाँ इंतजार। बेख्वाब आंखें, रूठी है सांसें, किसका करूं मैं यहाँ इंतजार। साया वे साया गई हार में, साया वे साया गई हार, साया वे साया गई हार में, साया वे साया गई हार। हे राधिका, कैसी हो? सांस तो ले लो। नहीं नहीं, मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो भाई, हमें भी तो पता चले। बस यही घर के कामों में। चलो ना, यकीन करो। यार मुझे तुम्हारा ये वाला अंदाज ना बिल्कुल सही नहीं लगता। वेयर इज योर प्रोफेशनलिज्म? मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम के लिए फोन कर रहा है तो उसका तो जवाब दिया करो। क्या करना है उस बंदे का? वो मरा जा रहा है तुमसे मिलने के लिए। ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू नो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं उस ऑफर में। व्हाट? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या हो रहा है? बस तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी? तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होता था, ये तुम ही कहती थी ना, और अब मैं ही नहीं समझूंगी। राधिका, पहले मैं नर्सरी क्लास में भी थी। ओ, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पहले छुन्नी काकी थी और अब तुम बहुत सियाणी हो गई हो? Yeah, you are taking me wrong. मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस काम से तंग आ गई हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अपनी कमीशन साइड पे रख के सोचो। मेरे जूते में अपना पैर डाल के देखो। I cannot believe कि तुम मेरे साथ इस तरह बात कर रही हो। तो तुम अभी मुझे कमीशन के ताने मारोगी? Like commission and all. Wow, wow. प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा भी हो, दिल फरेब मुस्कुराहट भी हो, उसके पास लग्जरी कार भी हो, और ऐसा कोई तुम में इंटरेस्ट लेने लगे, तो फिर क्या तुम उन मोटी तोंद वाले और गंजे सर वालों की तस्वीर क्या तस्वुर के बारे में भी नहीं सोचोगी? ओहो, तो मोहतरमा को इश्क हो गया है। डिलेड इश्क। यस, यू कैन से। ट्रस्ट मी, घाटे का सौदा नहीं होगा। इट्स ओपनिंग अप अ न्यू रिलेशनशिप। यू नो, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एंजॉयिंग दिस रिलेशनशिप। गुर्बत का ये नशा मुझे अपनी मैरिड लाइफ में भी कभी महसूस नहीं हुआ था। अभी कुछ ही मुलाकातें हुई हैं और ऐसा लगता है कि सदियों का साथ हो। मरोगी तुम।
जिस उम्र में क्लाइंट्स मिलने में इतनी मुश्किल हो, मैं इतनी परेशानी से तुम्हारे लिए ग्राहक ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ, उस उम्र में तुम्हें प्यार मिल गया, वो भी ख्वाबों के शहजादे जैसा। वाह, चलो देखते हैं, लेकिन जब ये ख्वाब टूटे तो मेरे दरवाजे पर बिल्कुल मत आना, क्योंकि मुझे तुम जैसी छिछोरियों से बेहद नफरत है, साली कुतिया। माना कि राधिका ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मुश्ताक और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे, मगर छोड़ के भी तो इसी की वजह से गए थे। पता नहीं, मैंने भी तो इसे बहुत कमा के दे दिया, और वो भी मुझे उन छोड़ जाने वाले रिश्तों की तरह मैनिपुलेट कर रही है। अगर मैं अपनी फ्रीडम की कॉज पर उनकी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो ये कौन सी मेरी मामी लगती है। हारिस, ठंडी हवा का झोंका, अल्लाह को मुझ पर रहम आ ही गया। अब मेरी सारी महरूमियों का अजाला हो जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अच्छा, क्या? सरप्राइज। टन टना टन। OMG, तुम पीते हो? जी, और तुम भी पीती हो? पीती हो ना? पीती हो ना? रुको एक मिनट। Here you go. Thank you. Cheers. Cheers. बहुत नॉटी हो तुम। जैसा भी हो, तुम्हारा हो। मेरी तन्हाई बांटने का शुक्रिया। मैं भी शादीशुदा तन्हा मर्द। तुमने भी मुझे सहारा दिया, तुम्हारा भी शुक्रिया। सहारा? मैं क्या किसी को सहारा दे सकती? खिलाती हो, पिलाती हो, शॉपिंग करवाती हो, और क्या? वो तो मैं सब सूद के साथ वसूल करूँ। अच्छा, कब? कब? मेरा दिल चाहेगा। वो तो मुझे आते साथ ही पता चल गया था। वैसे तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सेटिस्फाई लगता है। Enjoy it.
satisfied. मैं अक्सर सोचता हूं कि काश मैं भी किसी अमीर आदमी की डिवोर्सी होता, गल बनाई के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजारता। मगर मेरी ऐसी किस्मत कहां। मैं ठहरा दो बच्चों का बाप और एक बीमार बीवी का मस्कीन शाह। ये क्या बोलते जा रहे हो? हाँ, मैंने आज तक अपने साथ ऐसी ख्वातीन ही देखी हैं। उनके पास खर्चने को पैसा बहुत होता है, मगर सहने को तन्हाई भी बहुत होती है। ये कहाँ चल रही है? और ये किस तरह की उठपटांग बातें कर रहे हो? कहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हो ये सब कुछ? ऑब्जर्व नहीं, एक्सपीरियंस। लेकिन जितनी मोहब्बत, जितना मान तुमने दिया है, आज तक किसी औरत ने नहीं दिया। ये औरतें फितरतन कंजूस होती हैं। ये क्या उठपटांग बोले जा रहे हो? यही के मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा दुनिया से दिल भर गया है। मैं बस तुम्हारे दरवाजे का कुत्ता बन के रहना चाहता हूं। तुम हर लिहाज से परफेक्ट हो, परफेक्ट। तुमने आज तक जितने भी अपने राज मुझसे शेयर किए ना, वो हमेशा मेरे सीने में रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे इत्मीनान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ओए, मत करो इतना प्यार। ये प्यार का व्यापार है प्यारी, यहां तन्हाइयों के सौदे होते हैं। मुझे इतने प्यार की आदत नहीं, जो तो कभी किसी ने ना प्यार नहीं की। बस 2 मिनट में आ रहा हूं, तुम्हारी गली में आ रहा हूं मेरी जान। किसका फोन था? वो दोस्त का। ये वही दोस्त है तुम्हारा? अच्छा छोड़ो उसे, मैं ये कह रहा था कि कैश दोगी या ई ट्रांसफर कर दोगी? मैं समझी नहीं। ओके, लेट्स मेक इट क्लियर। मैं $1000 लेता हूँ, जिसमें खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग और ये सब भी शामिल है। बाकी तुम देख लो जो तुम्हें मुनासिब लगे। मेरी मोहब्बत और अपनी तन्हाई का क्या मोल लगाती हो? आखिर तुम मेरी मोहब्बत भी हो, मेरे सपनों की शहजादी। हारिस, महंगाई के इस दौर में 2 बच्चों को पालना और एक बीमार बीवी का साथ, और फिर कोई मुनासिब जॉब भी नहीं है मेरे पास। अगर मेरे बस में हो ना, तो एक दिन में 100 औरतों की तन्हाई दूर करूं।
महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, ये साला तो फहाश, रंडा, तवाइफा, मर्द कस्बी, क्या मुसीबत है। हम जैसियों के तो इतने सारे नाम हैं और उर्दू जबान इस मामले में इतनी गरीब है कि इन जैसे मर्दों का एक भी नाम नहीं। बड़ा प्यार का व्यापारी तो देखो, रंडा कहेगा। जिंदगी मैंने देखे हैं रंग सारे, पत्थर है आंखें, दिल भी कितने गमों के मारे। मैं वो दुआ हूँ जो हथेली पे ही मर गई हूँ, पास सबके पर मैं खुद से ही बिछड़ गई हूँ। मैं हूँ व्यापारी किस्मत से हारी, किसका करूं